बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाजरीन, सबसे पहले तो पूरी कौम को सेमीफाइनल में शानदार जीत पर मुबारकबाद। इमरान खान, आर्मी चीफ और ISPR ने मुल्क कौम को ख़ास तौर पर मुबारकबाद दी है। और अब आते हैं आज की खबरों पर। अरशद शरीफ के कत्ल वाले दिन कीनिया में अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और शूटर्स भी मौजूद थे और शहादत से एक दिन कबल अरशद शरीफ ने उनके साथ डिनर भी किया था। और खुर्रम अहमद, जिनके साथ अरशद शरीफ जा रहे थे, वो रोजाना इस शूटिंग रेंज वाले सड़क से गुजरते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने दूसरी सड़क का इंतखाब किया जो काफी तवील भी थी और सुनसान भी थी। फिर जब अरशद शरीफ दुबई में मौजूद थे तो मुराद सईद ने जो इंकशाफात किए और दावा किया कि उनके पास सबूत भी हैं कि दुबई में एक सरकारी टीम अरशद शरीफ से मिली कि आप 48 घंटों में दुबई छोड़ दें, और फिर कुछ ही देर बाद आकर दोबारा कहा कि 48 घंटे भी नहीं, आप अभी दुबई छोड़ें। क्या दुबई पाकिस्तान के या किसी पाकिस्तानी के कहने पर यह सब कुछ करेगा? क्या कीनिया करेगा? बार बार उनकी पुलिस जो बयानात बदलती रही, कभी भी वो पाकिस्तान के कहने पर यह सब नहीं करेंगे। क्या वो पाकिस्तान के मकरूज हैं? हाँ, किसी बड़ी ताकत के कहने पर ऐसा हो सकता है। किसी बड़ी ताकत के कहने पर यह सब कुछ किया जा सकता है। आपको हमने बताया कि किस तरह पहली बार अमेरिका पाकिस्तानी हुक्मरानों की साइड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत भी। ये कैसे हो गया? वरना तो उन्होंने शोर मचाना था कि ये देखो, पाकिस्तान में इतना बड़ा लीडर भी सेफ नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है आलमी ताकतों की तरफ से हो रहा है। यहां पर सिर्फ यस सर हो रहा है। यहां पर उनके सहूलतकार आकर इक्तदार में बैठ गए हैं। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि आज उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने आफ्ताब इकबाल को बताया कि मैं खुद एक शूटर हूं, और दूसरा, मैं वहां पर खुद मौजूद था और निशाना भी मैं था। मैं किसी से सुनकर कुछ नहीं बता रहा, जो हुआ मेरे सामने हुआ और मैंने देखा कि क्या हुआ, और मुझे पहले से पता था कि यह होगा। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि खुदा न ख्वास्ता यह हमला कामयाब हो जाता। यह हमला नहीं था, डराने की कोशिश थी। उसमें अक्सर गलती हो जाती है, और गलती से खुदा न ख्वास्ता अगर आज इमरान खान इस दुनिया में ना होते तो क्या होता। या अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग गोली के खौफ से ही हलाक हो जाते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आज पाकिस्तान का क्या हाल होता। उस दिन पूरा पाकिस्तान, अल्लाह बचाए, बहुत बुरे हालात होने थे। तो आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि ये जो कोई भी थे, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, किसी भी तरह से ये मुहिब वतन नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमला इमरान खान पर नहीं, पाकिस्तान पर था। और हमला करने वाला ये जानता था कि इस सब के बाद पाकिस्तान में क्या होना था। फिर कल आर्मी चीफ के ज़ेरे निगरानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि ये 9 घंटे तवील थी। इसका अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक सहाफ़ी 2 तरह की बातें कर रहे हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट किया कि वो मिस्र से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया और वो पाकिस्तान की बजाय लंदन चले गए। जब लंदन पहुंचे तो सबको हैरानी हुई कि वजीर आजम का तैयारा कहां गया जिसमें वो मिस्र गए थे। आप जानते हैं कि एयरफोर्स का एक तैयारा है जो वजीर आजम बैरून ममालिक के दौरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वहां नहीं था, लंदन में। तो पता चला कि वो तैयारा मिस्र से वापस पाकिस्तान आ गया है, जबकि शहबाज शरीफ कमर्शियल फ्लाइट में लंदन गए हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? तो 2 तरह की बातें हो रही हैं। वो ये है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मनाने गए हैं कि जनाब, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें सब बातें मानना पड़ेंगी, नहीं तो इमरान खान आ रहा है, वो कुचल देगा हमें। और दूसरी बात ये हो रही है कि ये फैसला हो गया है कि अब कार्ड्स वापस इमरान खान को दे देने चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि जंगें कौमों से नहीं लड़ी जाती, दुश्मन ममालिक से लड़ी जाती हैं। इमरान खान एक हकीकत है और कौम उसके साथ है। और नाज़रीन, ये हकीकत है कि माजी में जो कुछ हुआ वो अब नहीं हो सक रहा। इंपोर्टेड हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि लोगों को इमरान खान के खिलाफ किया जाए, लेकिन नहीं हो सक रहा। भले आप इसे लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत कहें या फिर कौम की आंखें खुल गई हैं। कुदरत का एक्शन है और सब तब्दील होने जा रहा है। पिंडी में असल मैच पड़ चुका है। आज बारिश में भी लोग वापस नहीं गए, और इमरान खान के पहुंचने से पहले लोग पहुंच चुके हैं। होटल्स में जगह नहीं है रहने की। लोग डेली के हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये आम लोग हैं, पीटीआई के वर्कर्स नहीं हैं।
ناجی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کو منانے گئے ہیں کہ مدت پوری کرتے ہیں اور تب تک جنرل باجوہ ہی پاکستان کے آرمی چیف رہیں، یعنی اگلے 7 ماہ تک، اور جو ہی حکومت گھر جائے گی ساتھ ہی جنرل باجوہ بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نیوز کے ایک صحافی محمد فیضان خان نے کہا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے، نواز شریف اور زرداری کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، شہباز شریف پر انتہائی دباؤ ہے، کامیابی کی چابی اس وقت عمران خان کے پاس آ چکی ہے۔ پھر ہے فروخ زمان صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی خبریں انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 3 بڑے فیصلے جلد آنے والے ہیں، ایک استعفیٰ، ایک ریٹائرمنٹ اور نئی تقرری، اور ایک ارلی الیکشن۔ یہ کہتے ہیں کہ مریم اور بلاول کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ یا تو الیکشن کی تاریخ دو یا بوریا بستر گول کرو اور گھر جاؤ، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ یا ایکسٹینشن دو یا مارشل لا لگنے والا ہے۔ لیکن ہمارے حساب سے جنرل باجوہ صاحب جا رہے ہیں، ان کی الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے سمری بھی بن چکی ہے، اور یہ تقریباً 17 نومبر کے بعد آئے گی، یعنی 17 نومبر کے بعد موو ہوگی۔ 17 سے 24 تاریخ تک نئے آرمی چیف کی تقرری بھی ہو جائے گی، فیصلہ بھی ہو جائے گا، جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ صابر شاکر نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا کل کہ جنرل باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے فوری بعد سعودی عرب جا کر اسلامی فوج کی کمانڈ سنبھال لیں گے، جو ابھی تک جنرل راحیل شریف کے پاس ہے، اور چونکہ جنرل راحیل شریف کا کانٹریکٹ مارچ میں ختم ہو رہا ہے، تو مارچ سے اسلامی ممالک کی جو فوج ہے اس کی سربراہی جنرل باجوہ کریں گے۔ اور آخر میں ایک اور خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی کے تحت اب اعظم سواتی کو سینیٹ کا اپوزیشن لیڈر بنانا ہے۔ ناظرین، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے میسیجز کو پہنچاتے رہیں۔